प्रूनिंग करते समय हमें कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी गलतियां जो हम अक्सर करते हैं, इन चीज़ों को अगर सुधार किया जाए, ये गलतियों को अगर कम किया जाए, तो एक तो हमारे जो पौधे हैं वो भी स्वस्थ रहेंगे, दूसरा जो फसल है उसकी जो गुणवत्ता है वो भी काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगी। प्रूनिंग करते समय हमें कुछ एक बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रूनिंग हम पौधे की अच्छी सेहत के लिए करते हैं, फ्रूट की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए करते हैं, फ्रूट की गुणवत्ता में सुधार हो, इसलिए हम प्रूनिंग करते हैं। इसके साथ ही हमारे पौधे स्वस्थ रहें, तो ऐसे में हमें कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे जो पौधे हैं स्वस्थ रहेंगे। प्रूनिंग किस तरीके से की जानी चाहिए, इसी से संबंधित ये वीडियो है, तो बने रहे। प्रूनिंग करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल देखा देखी का दौर है। यूट्यूब और इंटरनेट के माध्यम से लोग प्रूनिंग सीखते हैं, पर इसमें एक गलती हो जाती है, क्योंकि जब हम प्रूनिंग से संबंधित जानकारी इकट्ठा करते हैं तो वहाँ पे हमें हज़ारों वीडियोज़, हज़ारों लोगों के व्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे में हम सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो वीडियो में बताया जाता है वो कहीं ना कहीं सही है, पर वो किस परिस्थिति में वो वीडियो बनाई गई है, उस बगीचे की जो कंडीशन है, एलिवेशन है, सॉइल है वहाँ की, क्योंकि हर बगीचे की एक अलग कंडीशन होती है, हर बगीचे की सॉइल कंडीशन भी डिफरेंट है, पौधे की कैनोपी भी डिफरेंट है। प्रूनिंग का जो काम है वो किसी भी तरीके से सही या गलत नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि प्रूनिंग हम करते हैं पौधे की अच्छी सेहत के लिए। प्रूनिंग से हमारा मकसद है अच्छी फ्रूट क्वालिटी और पौधों में लगातार वृद्धि होती रहे, पौधों की जो ग्रोथ है, पौधे हेल्दी रहे, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम प्रूनिंग करते हैं। तो प्रूनिंग का कोई भी एक तरीका सही नहीं हो सकता। अगर आप सही मात्रा में फ्रूट ले रहे हैं पौधे से, लगातार फसल ले रहे हैं, पौधे आपके हेल्दी है, पौधों में हर साल अच्छी ग्रोथ है और उत्पादन में 10-20% का फर्क रहता है हर साल, तो आपकी प्रूनिंग बिल्कुल सही है, आपको अच्छी क्वालिटी का फ्रूट मिल रहा है, फ्रूट में कलर अच्छे से आ रहा है। तो प्रूनिंग में कोई भी एक तरीका सही नहीं हो सकता। प्रूनिंग करते हुए क्या गलती ना करें। अक्सर देखा क्या जाता है, आजकल बहुत से लोग बोलते हैं कि पीछे आना है, जो टहनियाँ हैं वो मेन टहनी के क्लोज ही हमें बीमे बनाने हैं नज़दीक में, तो पीछे आना। पर अब जो पेड़ बन गए हैं, अगर आप उसमें मोटे कट मारेंगे तो पौधों में कैंकर फैलने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो जो बन गए हैं उनको ऐसे ही रहने दें, उनको काटने के चक्कर में ना पड़े, इससे कैंकर बढ़ेगा। क्योंकि जिस तरह का मौसम जा रहा है, बहुत ड्राई वेदर है, तो ऐसे में अगर मोटे कट लगाएंगे तो पौधे बढ़ने के बजाय सूखने की कगार पर पहुँच जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये एक टहनी है, इसमें गलती क्या है, उसकी आगे एक और टहनी तैयार होगी। आमतौर पे हम जब इसमें प्रूनिंग करेंगे तो हम इस तरीके से करेंगे, ये जितनी भी टहनी है इनको हटा देंगे कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं आप एक टहनी। अब इसमें क्या गलती हुई है, ये देख सकते हैं, ये टहनी थी ठीक है, ये बिल्कुल ठीक जा रही है, इसमें जो आगे टहनी बना दी है यहाँ तक भी अभी ठीक है ये, क्योंकि हमारे पास यहाँ स्पेस है। पर अगर इसके बाद इसमें और टहनियाँ बनाएंगे आगे से आगे तो ये प्रैक्टिस गलत हो जाएगी। अब जैसा कि यहाँ पे कट लगा है, क्योंकि ये यहाँ से सीधी टहनी के ऊपर ये कट लगा, तो अब यहाँ पर धीरे धीरे कैंकर आना शुरू हो गया है। तो इस तरह की गलती ना करें। जो बन गए हैं पौधे उनको अब मोटे कट ना मारे, उनको धीरे धीरे कंट्रोल करने की कोशिश करें, बाकी उसमें मोटे कट मारने की ज़रूरत नहीं है, इससे कैंकर फैलेगा और पौधे सूखने की कगार पर पहुँच जाएंगे। अपनी प्रैक्टिस को शुरू से ठीक है, जब आप 1 साल का पौधा लगाते हैं तो उसको उस तरीके से ट्रेन करें। अब जो 10-15 साल के पौधे हैं, इनको अगर सुधारने जाएंगे तो इसमें सुधार की गुंजाइश कम है। जिस तरह का क्लाइमेट है, सर्दियों में प्रॉपर जो बर्फबारी होनी चाहिए थी वो हो नहीं रही है, क्लाइमेट ड्राई है, टेम्परेचर काफ़ी हाई है। ऐसे में अगर मोटे कट मारेंगे तो पौधे कहीं ना कहीं कैंकर की चपेट में आएंगे। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, या तो हम पौधे को ग्रोथ में जाने दे रहे तो वो ग्रोथ ही चल रही है, या फिर बीमे बनाने पे ला रहे तो बीमे बना देंगे, उसके बाद फिर प्रूनिंग करने से डरते कि बीमे नहीं काटने हैं, ये भी गलत प्रैक्टिस है। अब पौधे को देखिए, अभी ये पौधा है यहाँ पे, इसमें लगभग 3 से 4 पेटी आराम से निकल सकती है अगर प्रूनिंग को सही तरीके से किया जाए। ज़्यादा बीमे होने से फसल नहीं लगेगी। अगर बागवान ये सोच रहे हैं कि पौधे में बहुत ज़्यादा मात्रा में बीमे है, उससे फसल नहीं लगेगी, क्योंकि इससे क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बीमे होंगे, फ्लावरिंग के टाइम पे जो प्लांट के पास स्टोर एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट्स है या जो भी न्यूट्रिशन पौधे ने अपटेक किया, वो जितने ज़्यादा फूल होंगे वो उनमें डिवाइड हो जाएगा, जिससे कि जो फूल है वो काफ़ी वीक होंगे। ऐसे में पॉलिनेशन में दिक्कत करेगा, फ्रूट की जो सेटिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। जब आप बर्ड को बैलेंस रखेंगे
जितने पौधे की कैपेसिटी है उसके हिसाब से बर्ड को रखेंगे तो आपके जो पौधे की फ्रूट सेटिंग की क्षमता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। जितने कम फूल होंगे वो उतने ज़्यादा हेल्दी होंगे और जो फ्रूट सेटिंग के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। ना तो बहुत ज़्यादा बीमे रखने हैं, ना हमें लग कर तैयार करना है कि ग्रोथ में चले जाए, ऐसा भी नहीं करना है। फसल लेनी है पर बिल्कुल नॉर्मल फसल लेनी है, नॉर्मल बीमे रखने हैं। अब इस टहनी में आप लेने को तो आप इसमें 100 फ्रूट ले लो, पर क्या इसकी कैपेसिटी है 100 फ्रूट की, ये भी तो देखना पड़ेगा। जितने ज़्यादा पौधे में बीमे छोड़ेंगे तो उतने ज़्यादा फूल तो आएंगे, पर वो जो फूल होंगे वो होंगे कमज़ोर, जिससे फ्रूट सेटिंग प्रभावित होगी। अब अगर आप लिमिटेड रखते हैं, छांट के रखते हैं बीमे बढ़िया सिलेक्टेड, तो भले ही फूल कम आएगा पर उसके जो फ्रूट सेटिंग के चांसेस है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो फूल स्ट्रॉन्ग होगा। बीमे जितने ज़्यादा मजबूत होंगे तो फूल भी उतने हेल्दी आएंगे, उसमें पॉलिनेशन अच्छे से हो पाएगा, फ्रूट सेटिंग बेहतरीन होगी, फ्रूट में कलर साइज ये ऐसी समस्याएं देखने को नहीं मिलेगी। प्रूनिंग का जो मेन मकसद है वो है पौधे को हेल्दी रखना, पौधे में ग्रोथ भी होती रहे और फसल भी हर साल मिलती रहे। और एक और गलती क्या करते हैं हम, जो ये इस तरह के वाटर शूट है या नई ग्रोथ जिसको बोलते हैं, तो जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है उसमें तो जैसे ही हम पेड़ में चढ़ते हैं वैसे कट 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 ये सारे काट देते हैं। ये जो वाटर शूट है ये अच्छा साइन है एक बागवानी के लिहाज से, ये एक अच्छा साइन है बागवानों के लिए, क्योंकि ये जो इस तरह के शूट है इनको निकलने में काफ़ी मेहनत लगती है। जब इनमें धूप पड़ती है अच्छे से और इनके पास भरपूर मात्रा में भोजन होता है तभी ये इस तरह के जो शूट है ये निकल पाते हैं। अगर इनको पूरी तरह से रिमूव कर देंगे तो इससे पौधे की सेहत पे आपको असर देखने को मिलेगा। इस तरह के शूट हम इनको स्टॉप कट करेंगे, पूरी तरह से रिमूव नहीं करना है। इसमें हमें धीरे धीरे बीमे बनाने हैं, क्योंकि जैसे जैसे बीमे मैच्योर हो जाएंगे उसके बाद बीमे बनाना पौधे को मुश्किल हो जाता है। तो ये इस तरह के जो शूट्स है ये भी साथ साथ हमें मैनेज करने हैं, जिससे कि जो फ्रूट की क्वालिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। उसका एक कारण है कि जो लंबे लंबे बीमे हैं, पुराने मैच्योर बीमे, ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड में आपने देखे होंगे ये लंबे लंबे होते थे, 1.5-2 फीट के बीमे। तो इस तरह की गलती नहीं करनी है। अब आप यहाँ देखेंगे किस तरह का बड है, ये देखेंगे। अगर आप इन सारे बड को कंज्यूम करते हैं तो अगले साल आपके पास फिर बीमे नहीं होंगे। तो इनको बैलेंस भी करना है। और दूसरा, टहनी की कैपेसिटी कितनी है। अब इसमें बीमे है लगभग 25-30, एक में आएंगे 5 फूल। तो अब आप मल्टीप्लाई करो इसमें कितना फ्रूट लग सकता है। उस फसल का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप इतनी सी टहनी में 100 दाने ले रहे हैं तो क्या उसमें साइज़ बनेगा? नहीं बनेगा। तो हमें लेने कितने हैं? 10 से 15-20 दाने मैक्सिमम। तो देख सकते हैं इस तरह के जो पौधे 3-3, 4-4 पेटियाँ हम इनसे निकाल सकते हैं। पर बागवानों की समस्या क्या है, ऐसे ऐसे पौधों से एक एक बैग निकल रहा है। तो प्रूनिंग करते हुए हमें इन बातों का ध्यान रखना है, पौधे को सेहत को देखते हुए, मौसम की जो परिस्थितियाँ हैं इस समय उस लिहाज से ही प्रूनिंग करनी होगी। दूसरा, हम प्रूनिंग करते हैं पौधे की कैनोपी को सुधारने के लिए, धूप अंदर तक पड़े। पर जो पौधे बन गए हैं उनको अब ना काटें, नए पौधे जो लगाते हैं उनको अच्छे से ट्रेन करें, उनकी प्रूनिंग और ट्रेनिंग शुरू से ही सही रखें, तो आगे चल के ऐसी दिक्कत नहीं आएगी।